हेलो दोस्तों, आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने इसका पाठ्यक्रम देख लिया था। और दोस्तों, इतिहास क्या है? जो वर्तमान में विगत की घटनाओं का जो लेखा जोखा है, वही हमारा क्या है? इतिहास है। दोस्तों, हम लोगों ने भारतवर्ष का इतिहास पढ़ लिया था और ये चीज़ें हमने व्हाइट बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें समझा दी थी। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं नोट्स के जरिए आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी। दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के जरिए बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्लास लेते हैं। दोस्तों, हेडिंग डालिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। दोस्तों, 3 कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिएगा पुस्तक का नाम, दूसरे में लेखक का नाम और तीसरे में काल का विवरण। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। पहला है धार्मिक साहित्य। दोस्तों, इसमें पहला है वेद। वेद के जो लेखक का नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। दोस्तों, इसमें पहला है वैदिक कालीन विवरण, दूसरा है रामायण एवं महाभारत। इसमें है लेखक का नाम, रामायण के लेखक है वाल्मीकि जी एवं महाभारत के लेखक है वेद व्यास जी। काल का विवरण है महाकाव्यकालीन समाज। दोस्तों, जैन एवं बौद्ध साहित्य। तीसरा है जातक कथा, ये बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, ये काल का जो विवरण है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाता है आपका जो सेकंड था, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में है धर्मेतर साहित्य। इसमें चौथा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है कौटिल्य या चाणक्य। दोस्तों, इन्हें ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। पांचवा है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। इन्होंने कश्मीर के 11वीं-12वीं शताब्दी के इतिहास के विषय में वर्णन किया है। दोस्तों, इसके बाद आइए विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है इंडिका। इंडिका के लेखक का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक बताता है। और इसके बाद आता है यात्रा विवरण। यात्रा विवरण में कौन आ जाते हैं? फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था। यह गुप्त काल से संबंधित था। इसके बाद है यात्रा विवरण एक और है, इसमें है ह्वेन सॉन्ग। ह्वेन सॉन्ग भी क्या था? चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण देता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत। पहला है अभिलेख, दूसरा है सिक्के एवं मुहरे, तीसरा है स्मारक, चौथा है चित्रकला। ये सारी चीज़ें हमने समझा दी हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ। कौन था? वेद था। वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। दोस्तों, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। दोस्तों, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते थे। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। दोस्तों, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जिन्हें खिल कहा जाता है। और 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। दोस्तों, चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पूर्व सूक्त में लिखी हुई है। आइए अब आगे देखते हैं 4 वर्ण कौन कौन से हैं। दोस्तों, 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, शूद्र उनके चरणों से। दोस्तों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें तिथियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए हमने यहाँ पे इतिहास में तिथियाँ लिखी है, उनको अच्छे से समझते हैं। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में होती हैं।
ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का जो समय है, ठीक है, वही आपका क्या है दोस्तों, ये जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है इसे बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। दोस्तों एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वामनावतार के पॉइंट करके लिख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का वर्णन ऋग्वेद है। इसमें है ऋग्वेद, इसमें ऋचाएँ हैं 250 इंद्र के लिए है, 200 अग्नि के लिए है। दोस्तों प्राचीन इतिहास में जो वैदिक स्रोत है ऋग्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद सस्वर पाठ से संबंधित है। यजुर्वेद में मंत्रों का वर्णन है, बलि के नियम का संकलन है, ठीक है। यजुर्वेद के जो पाठ करता है उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था। यह गद्य एवं पद्य से संबंधित है। सामवेद है गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन। पाठ करता है उदात्री। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है आपका अथर्ववेद। इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई है, ठीक है। यह सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि आदि का वर्णन है। दोस्तों प्रजापति की अथर्ववेद में ही प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है सभा एवं समिति को। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। दोस्तों मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ये सारी चीज़ें आपकी अथर्ववेद में कही गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। दोस्तों ये क्लास दूसरा है, इसको डाल लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बने। 6 वेदांग हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, 5वां है निरुक्त, 6वां है छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण हमें पुराणों से मिलता है। दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। इसके रचयिता, पुराणों के जो रचयिता हैं उन्हें लो महर्षि उनके पिता थे, उग्रश्रवा उनके पुत्र थे, ठीक है। पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इन 5 पुराणों में जो निम्नलिखित है, पहला है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, ठीक है दोस्तों। इसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। फिर है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। पुराण दोस्तों सरल संस्कृत अधिकतर हैं। स्त्री शूद्र वेद पढ़ना, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ना अलाउ नहीं था दोस्तों, पर सुन सकते थे जरूर। पाठ पुजारी करते थे मंदिरों में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति, ये कभी कभी पूछ देता है आपका, स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति मैत्रेयी संहिता में मिलता है, ठीक है दोस्तों। पुरुष का तीसरा दोष जुआ और शराब को बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण, नेक्स्ट डालिएगा टॉपिक शतपथ ब्राह्मण। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है मनुस्मृति, ठीक है। ये शुंग काल से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है नारद स्मृति। यह गुप्त काल से संबंधित है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान प्रमुख ग्रंथ है। कथा वस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानक इसमें दिया हुआ है। जैन साहित्य की जानकारी हमें आगम से, दोस्तों आगम से मिलती है। ये साहित्य क्या है? आगम। इतिहास है कल्पसूत्र। ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन है, उनके समकालिकों के साथ संबंध है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि ये चीज़ें हमने समझा दिया था आपको, आपके नोट्स के लिए, कि आपको सुविधा हो जाएगी पढ़ने में। दोस्तों अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य, विष्णुगुप्त।
जैसा कि हमने बताया कि इनका चाणक्य का ही एक नाम विष्णुगुप्त था, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्होंने मौर्यकालीन इतिहास का दोस्तों वर्णन किया है। 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरण हैं। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाता है आपका संस्कृत साहित्य। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। दोस्तों फिर आ जाता है अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में दिया हुआ है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। दोस्तों अष्टाध्यायी में मौर्य के पहले का इतिहास है। मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था का वर्णन है। कात्यायन ने गार्गी संहिता लिखा, ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। भारत पर यवन आक्रमण का इसमें उल्लेख मिलता है। दोस्तों पतंजलि महाभाष्य का है। पतंजलि पुरोहित पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है। इसमें शुंगों का इतिहास वर्णन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिएगा, विदेशी यात्रियों के आने का जो क्रम है। ठीक है। विदेशी यात्रियों के आने का क्रम, यूनानी, चीनी, अरबी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर हो सके तो जितना हो सके आप इसे शेयर करिए ताकि उन बच्चों के पास पहुँचे दोस्तों जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद से दोस्तों हम क्लास को बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।